सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री बेसिक जो भी है वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री मींस वो जो डिराइव हुआ है वो कौन से हुआ है? ग्रीक वर्ड से हुआ है। लाइक इसके 3 ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री मींस फर्स्ट ट्राई, सेकंड इज गोना एंड लास्ट इज वन मेट्रोन। ट्राई मींस 3, गोना मींस साइड and metron means measure. That means trigonometry deals with the measurement of side and angle of a right angle triangle. Trigonometry हमें स्टडी क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट साइड एंड सेकंड इज वन एंगल. That means trigonometry deals with the measurement of a side and angle of a right angle triangle. कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो एंगल स्टडी करते हैं वो कौन से ट्रायंगल लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं. कौन से एंगल लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट हम साइड मेजर करते हैं एंड सेकंड इज एंगल मेजर करने के लिए हमें इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. सो इसका डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होते हैं. इधर 90 डिग्री हो उधर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज. सपोज तो एक ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है. सो एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें एसी क्या है? हाइपोटेनस है जो सबसे लॉन्ग साइड होती है. सपोज करो एंगल मैंने क्या लिया? एसीबी एक थीटा लिया, वो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं. सपोज करो फर्स्ट इसमें कितने एक रेशियो ले रहा है sin थीटा. sin थीटा इक्वल टू क्या रहता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. सेकंड sin थीटा का क्या आता है? cos थीटा. cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. फर्स्ट sin थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. इसमें अपोजिट साइड क्या है? इसके साइड क्या है? AB अपॉन AC. AB अपॉन AC. सेकंड इसमें एडजेसेंट का साइड कौन सा रहेगा? BC अपॉन AC. BC अपॉन AC. नेक्स्ट इज वन sin थीटा cos थीटा. नेक्स्ट क्या आएगा? tan थीटा. tan थीटा इक्वल टू क्या रहता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. मींस इसमें अपोजिट साइड क्या रहेगा? AB एंड एडजेसेंट साइड BC. AB अपॉन BC. AB अपॉन BC. सो आपको सिर्फ 3 लर्न हो गया तो सेकंड करो. sin थीटा cos थीटा tan. इसके अपोजिट क्या रहता है? cot थीटा. tan थीटा का अपोजिट क्या रहता है? cot थीटा. मींस cot थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. सेकंड cot थीटा का sec थीटा. sec थीटा किसका अपोजिट रहते हैं? cos थीटा के. मींस sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड. हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड. मींस इसके साइड कौन सा आएंगे? AC अपॉन BC. AC अपॉन BC. सेकंड cot थीटा में क्या था? tan का ऑपोजिट है. मींस AB अपॉन BC थे तो BC अपॉन AB. एंड लास्ट इज वन sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा एंड लास्ट इज वन cosec थीटा. cosec थीटा मींस cosec थीटा किसके ऑपोजिट होते हैं? sin थीटा के. मींस अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो cosec थीटा क्या आएंगे? हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड. हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड. मींस इसके साइड AC अपॉन AB. सो नेक्स्ट एक ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले. बहुत सारे ऐसे बेसिक फॉर्मूले जो आपको बायोमैथ्स 9th में आए रहेंगे. सो बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल sin थीटा इक्वल टू sin थीटा किसके ऑपोजिट है? 1 अपॉन cosec थीटा. नेक्स्ट cosec थीटा किसके ऑपोजिट होते हैं? sin थीटा के. cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन
sin थीटा। नेक्स्ट sin थीटा, सेकंड इज 1 cos थीटा। cos थीटा किसके ऑपोजिट होते हैं 1 upon sec थीटा के, एंड सेकंड इज 1 sec थीटा 1 upon cos थीटा। इस sin cosec के ऑपोजिट होते हैं, cosec sin के ऑपोजिट होते हैं, cos sec के ऑपोजिट होते हैं, sec cos के ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 upon cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1 upon tan थीटा। एंड tan थीटा के एक और फॉर्मूले हैं, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू, अभी tan थीटा किसके ऑपोजिट है cot थीटा के, तो इसके भी साइन चेंज होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। So they are the basic formula of the trigonometry. So sin theta equal to 1 upon cosec theta and cosec theta equal to sin theta। एक दूसरे को क्या है ऑपोजिट है, वो sin cosec के ऑपोजिट है तो cosec sin का ऑपोजिट है। नेक्स्ट cos थीटा sin sec के ऑपोजिट है तो sec किसके ऑपोजिट है cos के। tan थीटा cot का ऑपोजिट है तो cot किसके ऑपोजिट है tan के। एंड tan थीटा इक्वल टू के फॉर्मूले tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। So next is one identities trigonometry। फर्स्ट इसमें तीन फॉर्मूले दिए हैं आइडेंटिटीज में। फर्स्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले को हम लोग अलग अलग फॉर्मूले भी बना सकते हैं। कैसे sin स्क्वायर चाहिए तो क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या cos चाहिए तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो tan और sec का रिलेशनशिप क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इफ हमें sin का वैल्यू दिया है तो cos फाइंड कर सकते हैं, इफ हमें tan का वैल्यू दिया है तो sec फाइंड कर सकते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, इफ cot का वैल्यू दिया तो cosec फाइंड कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। सो नेक्स्ट इज वन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर 0 30 45 60 90 के। हम लोग ये टेबल इजीली हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ से 3 टेबल 3 के इसको रोज लर्न कर लेंगे। sin cos tan आपको लर्न हो गए तो समझो नेक्स्ट क्या है cot थीटा sec थीटा cos थीटा आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपको क्या sin 0 का वैल्यू क्या रहता है, sin 0 का वैल्यू 0। सेकंड sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2 एंड sin 90 का वैल्यू 1। सिर्फ आपको करना क्या रहेगा sin का सिर्फ वैल्यू आपको लर्न करना है। सेकंड कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं cos थीटा। फर्स्ट क्या है सीधे लास्ट रो में देखो, लास्ट कॉलम में देखो, फर्स्ट क्या लास्ट 1 है, फर्स्ट 1 लिखो। सेकंड √3/2 है, √3/2। सेकंड 1/√2, थर्ड 1/2 एंड लास्ट 0 है तो 0। sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/2, sin 60 का वैल्यू √3/2 एंड sin 90 का वैल्यू 1। सिर्फ आपको sin का वैल्यू लर्न है तो इजीली हम लोग cos का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे लास्ट है देखने का, फर्स्ट है sin 90 है वो फर्स्ट sin 0 cos 0 हो जाएंगे। सेकंड √3/2 है, 1/2 है, 1/2 है एंड 0। सेकंड tan थीटा, अभी tan थीटा का वैल्यू उन्होंने फाइंड किया था, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम लोग फॉर्मूला लिखा था मैंने sin थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसमें क्या है sin थीटा, sin 0 का वैल्यू क्या है 0 मींस क्या है tan थीटा को फाइंड करने के लिए क्या है 0 एंड cos का वैल्यू क्या है 1 मींस 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएंगे 1 0 0 मींस tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा 0। सेकंड क्या है tan 30 मींस sin थीटा अपॉन cos थीटा मींस sin 30 का वैल्यू 1/2 मींस 1/2 डिवाइड
cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2 √3/2 मींस 1/2 into 2/√3 2 गेट कैंसिल 1/√3 क्या आएगा 1/√3। ऐसा इजीली फाइंड कर सकते हो इसको डिवाइड करके tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा को इजीली डिवाइड करके हमें tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्या आएगा 1/2 1/2 मींस 1 tan 60 क्या आएंगे √3 इसका 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा ये नॉट डिफाइंड है क्या आएगा नॉट डिफाइंड हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते नॉट डिफाइंड। सो sin थीटा अपॉन cos थीटा से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लास्ट cot थीटा है सेम इसको भी करो क्या है नॉट डिफाइंड है फर्स्ट आएगा नॉट डिफाइंड √3 1/√3 एंड 0 ऐसा इजीली हम लोग sec थीटा एंड cos थीटा। अभी sec थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग कैसा cos का अपोजिट क्या है sec थीटा है मींस क्या आएगा 1 का अपोजिट 1 ही आएगा। सेकंड cos थीटा है cos थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं sin का अपोजिट कर लेने का हमें cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं sin थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। sin का वैल्यू हमें 7/25 दिया तो हमें फाइंड क्या करना है cos थीटा। अभी एक एडिटिव ट्रिग्नोमेट्री में क्या दिया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मींस sin दिया रहेगा तो हम इजीली cos का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्या है गिवन sin थीटा इक्वल टू 7/25 मींस हमें क्या है cos थीटा है तो क्या है एडिटिव ट्रिग्नोमेट्री में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 sin का वैल्यू हो गया तो cos का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। sin का वैल्यू क्या है 7/25 7/25 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें cos का वैल्यू चाहिए इस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस से साइड चेंज होगा तो माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 25 का स्क्वायर 625 cos स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 625 625 minus 1 into 49 49 upon 625 means cos square theta equal to 625 minus 49 625 minus 49 576 upon 625 अभी cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या है स्क्वायर है अभी एक साइड चेंज होगा तो क्या होगा cos थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट में आ जाएंगे जैसे इधर स्क्वायर है तो साइड चेंज होने के बाद क्या होता है स्क्वायर रूट में आ जाते हैं क्या 576 अपॉन 625 मींस cos थीटा इक्वल टू 576 का स्क्वायर रूट 24 एंड 625 का स्क्वायर रूट 25 क्या है cos थीटा का वैल्यू क्या मिला हमें 24 अपॉन 25। सेकंड क्या फाइंड करना है हमें tan थीटा इक्वल टू क्या है हमने फॉर्मूला लिख के दे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा का हमें sin का वैल्यू मिला है sin एंड cos हमने फाइंड किया क्या आएगा sin का वैल्यू 7/25 डिवाइड एंड cos थीटा का वैल्यू 24/25 मींस 7/25 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर 25/24 कैंसिल 7/24 मींस tan थीटा का वैल्यू क्या मिला हमें 7/24। ऐसे बहुत सारे वे से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं cos थीटा tan थीटा। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। हमें tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है 3/4 हमें फाइंड क्या करना है sec थीटा एंड cos थीटा। अभी हमें पता है कि tan और sec का रिलेशन क्या है tan और sec का रिलेशन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा मींस tan और sec का रिलेशन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला है मींस 1 प्लस tan का वैल्यू 3/4 स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर
थीटा मीन्स 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई 16 1 into 1 16 प्लस 9 into 1 9 अपॉन 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 16 प्लस 9 25 अपॉन 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अभी यहाँ स्क्वायर है साइड चेंज हो गया होगा स्क्वायर रूट मींस सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 16 टेकिंग स्क्वायर रूट क्या है सेक थीटा इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 16 का स्क्वायर रूट 4 हमें सेक का वैल्यू क्या मिला 5 अपॉन 4 सेकंड फाइंड क्या करना है cos थीटा अभी सेक किसके ऑपोजिट है cos थीटा के तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा मींस cos थीटा में फाइंड करने के लिए 1 अपॉन सेक थीटा करते हैं cos का ऑपोजिट है सेक थीटा में जो भी सेक का वैल्यू क्या हो जाएंगे ऑपोजिट हो जाएंगे मींस सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक का वैल्यू 5 अपॉन 4 मींस 5 अपॉन 4 सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा इसका 4 अपॉन 5 सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल नंबर 3 if 5 sec theta minus 12 cos sec theta equal to 0 then find the value of sec theta cos theta and sin theta हमें फाइंड करना है तीन वैल्यू फाइंड करना है sec theta cos theta and sin theta सो हमें क्या दिया है 5 sec theta minus 12 cos sec theta equal to 0 सो सॉल्यूशन 5 sec theta minus 12 cosec theta equal to 0 so 5 sec theta ये माइनस से साइड चेंज करो क्या आएगा 12 cosec theta अभी sec theta है साइड चेंज करो sec theta एंड ये cosec theta है साइड चेंज करने पे क्या आएगा डिवाइड में cosec theta equal to 12 अपॉन 5 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो सेम टर्म बनेंगे अभी sec थीटा का वैल्यू क्या है 1 अपॉन cos थीटा एंड cosec थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 1 अपॉन cos थीटा डिवाइडेड मल्टीप्लाई हो जाएंगे sin न्यूमरेटर में जाएगा तो sin थीटा अपॉन 1 मींस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या वैल्यू है इसका फॉर्मूला क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 क्या मिला हमें tan थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 अभी हमें फाइंड क्या करना है sec थीटा अभी tan और sec का रिलेशन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हमें tan तो मिल गया है मींस फॉर्मूला क्या फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है sec थीटा मींस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा मींस 1 प्लस tan का वैल्यू में क्या मिला है 12 अपॉन 5 मींस 12 अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई 25 1 जा 25 प्लस 144 अपॉन 25 25 प्लस 144 169 अपॉन 25 sec स्क्वायर थीटा अभी स्क्वायर है साइड चेंज हो गया हुआ स्क्वायर रूट मींस क्या है 169 sec थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 25 मींस sec थीटा इक्वल टू 169 किसकी स्क्वायर रूट है 13 के मींस 13 एंड 25 किसके स्क्वायर रूट है 5 के मींस sec थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला 13 अपॉन 5 नेक्स्ट क्या है cos थीटा अभी sec का वैल्यू 13 अपॉन 5 मिला तो cos किसके ऑपोजिट है sec थीटा के सो sec थीटा का वैल्यू 13 अपॉन 5 नेक्स्ट क्या है सेकंड इज 1 cos थीटा फाइंड करना है तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा फार्मूला मींस 1 एंड sec का वैल्यू क्या है
13/5 मीन्स 1 इंटू 5/13। हमें cos का वैल्यू क्या मिला, cos थीटा इक्वल टू 5/13। अभी cos का मिला तो सेकंड क्या है, sin थीटा भी। cos और sin का रिलेशन क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें cos का वैल्यू मिला तो sin का भी मिल जाएंगे। तो cos का वैल्यू 5/13 और नेक्स्ट sin स्क्वायर थीटा, थर्ड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos का वैल्यू 5/13 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5/13 स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस से साइड चेंज हो तो माइनस होंगे 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 एंड 13 का स्क्वायर 169। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 माइनस 25 अपॉन 169। 169 माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा 169 माइनस 25 144 एंड 169। सो sin थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 169 है। sin थीटा इक्वल टू 144 किसकी स्क्वायर रूट है, 12 के, 12 अपॉन 169 13। सो हमें तीनों वैल्यू मिल गया, sec थीटा, cos थीटा, sin थीटा। cos थीटा का वैल्यू 5/13 एंड sin थीटा का वैल्यू 12/13।